समय क्या करवट लेता है। समय बड़ा बलवान है। आज से 12-13 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपना मोर्चा चला रहे थे तो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे थे। ईमानदारी का ढोल बजाते हुए अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को अपना औजार बनाया और दिल्ली में सत्ता संभालने के पहले सत्ता को बदलने, सत्ता के शासन को बदलने, सत्ता को सुधारने और जन अधिकारों के लिए संघर्ष करने का जो नया नारा दिया, तो भ्रष्ट सरकारों से त्रस्त दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया। जिस ईमानदारी का राग गाते गाते अरविंद केजरीवाल 2.5 टर्म का जो अपना कार्यकाल पूरा किया, वो भ्रष्टाचार के आगोश और आलिंगन में ही डूब करके इस बार सत्ता से विमुख हो गई है। सत्ता इस बार नहीं हाथ में आई, और जब सत्ता भाजपा के हाथ में आ गई है तो आपको बेनकाब करने का कोई भी अवसर बीजेपी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ईमानदारी का ढोल बजाते बजाते अरविंद केजरीवाल का ढोलक इतना फट गया है कि ईमानदारी का नाम लेते के साथ ही अरविंद केजरीवाल का बेनकाब चेहरा हो जाता है। एक समय था कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर मैं बेईमान हूँ तो दुनिया का कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। ईमानदारी के ठेकेदार बने अरविंद केजरीवाल का ठेकेदारी बिल्कुल नष्ट हो चुका है। इस बार नई दिल्ली से खुद वो चुनाव हार गए। 6 महीना जेल में रहने के बाद भी अपनी इमेज को नहीं सुधार सके। अन्ना केजरीवाल को दूध की मक्खी की तरफ फेंक देने वाले अरविंद केजरीवाल, आज दिल्ली की जनता ने उनको दूध की मक्खी की तरह जनता के कूड़ेदान में फेंक दिया है। कभी 70 में 67 और 63 सीट ला करके राजनीति की नई परिभाषा लिखने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार केवल 22 लोगों में ही सिमट गए हैं। और जो ईमानदारी, आचार संहिता, लोकपाल और न जाने क्या क्या नव निर्माण, नव सुधार, ईमानदारी के नए नए जो सिगुफे गढ़ रहे थे, मुहावरे गढ़ रहे थे, वो भी चुटकुलेबाज निकले। और जब 12 साल की सत्ता आज जब उनके हाथ में नहीं रही, तब उनके हाथ में किस तरह के अनियमितताओं का पूरा ढिंढोरा सबके सामने फट गया। उनका ढोलक फट गया है। सत्ता पाने के बाद जितनी मस्ती कांग्रेस की सरकार या बीजेपी के लोग हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा मस्त पस्त लस्त व्यस्त अरविंद केजरीवाल के सिपह सालार हो गए। और अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर आज दिल्ली में नहीं है तो उसके पीछे अगर वो खुद देखें तो इसके सबसे बड़े जिम्मेवार वो खुद होंगे। सरकारी पैसा को घर की रेवड़ी की तरह या कूड़ेदान में पड़े पैसे की तरह इस तरह बांट दिया मानो उनके घर की संपत्ति। महिलाओं को पिछले 8 साल से फ्री बस में बिना टिकट यात्रा की सुविधा दी जा रही है और तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। और इस चुनाव में उन्होंने हर महिला को 2100 रुपये देने का वादा किया था। कहने और देने के नाम पर भाजपा पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गई थी और वो उनसे बढ़ चढ़ करके दावे वादे करने लगे। जो रेवड़ी बांटने का सिलसिला अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, उसे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, और उसे परवान पे चढ़ा दिया। ये 2500 रुपया देने का बीजेपी का वादा है, वहीं जबकि 2100 रुपये पर ही आप टिकी हुई थी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों का बेटा तो बन गए, महिलाओं का भाई तो बन गए, लेकिन दिल्ली का दोस्त नहीं बन सके, दिल्ली के लोगों का दोस्त नहीं बन सके। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा मेल वर्ग उनसे नाराज़ भी है कि हमें ही क्यों वंचित कर रहे हो। जब सबको फ्री बांट रहे हो रेवड़ी, तो फिर हम लोगों में क्या गुनाह किया है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो नए नए लोगों को पैसा देने की बात करते हैं, मगर 18 लाख लोगों, जो सीनियर सिटीजन्स की जो एसोसिएशन है, उनको पिछले कई सालों से जो हर महीने 10,000 रुपये वेतन पैसा मिलता था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा कारण है कि सीनियर सिटीजन भी इनसे नाराज है। उसके अलावा सीनियर सिटीजन की नाराजगी को दूर करें या क्या करें, ये शिक्षा के नाम पर ढिंढोरा पीटते नहीं थकते हैं। मगर पिछले 10 सालों में दिल्ली के स्कूल में करीब 25,000 टीचर ठेके पे चल रहे हैं। और ठेके का ऐसा है कि उन्हें केवल 10 महीने का वेतन मिलता है, उन्हें कोई भी अवकाश नहीं होता। अवकाश के दिन अगर स्कूल बंद है तो उस दिन का वेतन नहीं मिलता है।
तो ऐसे 25,000 टीचरों को नियमित करने या उनके पैसे बढ़ाने पर भी आप सरकार बिल्कुल आंखें बंद करी रही, और इतने हजार खाली सीटों को भरने को लेकर के भी आपने कोई पहल नहीं किया। अगर हर विभाग पर अगर देखा जाए तो जस की तस की हालत को बनाए रखने या किसी तरह चलाए रखने की स्थिति पर ही आपने ध्यान दिया, तो लोगों को लगा कि ये आपकी कोई नई सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी का ही एक्सटेंशन है। जो बीजेपी करती रही है या आप कांग्रेस सरकार करती रही है, वही आंख मूंद करके अरविंद केजरीवाल भी करते रहे। 10 साल 11 साल 11 साल के शासनकाल में उन्होंने अपनी कोई ऐसी नई छाप नहीं छोड़ी। पानी बिजली फ्री देने का एक अलग कल्चर बना दिया, लेकिन वो पैसा तो हमारी जेब से ही आता है। उन्होंने नए ढंग की राजनीति करके मुफ्तखोर बनाने की जो कोशिश की, दिल्ली ने इस बार उनके खिलाफ खड़ा हुआ और दिल्ली ने कहा कि मैं मुफ्तखोर नहीं हूँ। और यही कारण है कि इस बार सत्ता संभालने की पूरी दावेदारी होने के बाद भी दिल्ली ने लगभग उन्हें नकार दिया है। ये आत्ममंथन का समय है कि वो देखें कि आखिर उनके पीछे अगर सत्ता हाथ से गई है तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है। मगर राजनीति लोग कभी भी मंथन नहीं करते हैं, वो समय का लाभ उठाते हैं। और अभी सरकार को आए हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और आतिशी अभी से एक आक्रामक हो गई हैं कि ये लागू करो, वो लागू करो, वो लागू करो, जबकि इसके बदले में भाजपा सरकार इनसे कुछ दिन का मोहलत मांग रही, कह रहे हमें समय तो दीजिए 1-2 सप्ताह का कि हम देखें कि क्या करते हैं। तो इतना भी आक्रामक ना हो जाइए कि लोगों को लगने लगे कि जब आप खुद थे तब तो सोए हुए थे और अब सत्ता हाथ में नहीं है तो न जाने क्या क्या बदल डालने का दावा और वादा कर रहे हैं। तो ये देखना यही है कि आप सरकार अगर हाथ से उसके नहीं है, सत्ता अगर हाथ से फिसल गई तो इसके कारणों पर वो गौर करे, उन कमियों को दूर करे और जो वादा करके भी नहीं कर सके उसको पूरा करने के लिए नया संकल्प लें और नए सिरे से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें। अन्ना हजारे को मजाक नहीं बनाया, औजार नहीं बनाइए। अन्ना हजारे से प्रेरणा लीजिए। जितने भी देश के बड़े नामी वकील से लेकर के विद्वान और लोग जुड़े हुए थे, वो सारे लोग का मुंह भंग हो गया, क्योंकि आपके बहुत सारे कारनामे ऐसे रहे जो हर व्यक्ति को नागवार सा गुजरा। अब देखना यही है कि सत्ता गंवाने के बाद आपकी सरकार आपकी बन पाने के लिए कुछ कोशिश करती है या वही पुराने ढर्रे पर चलते हुए चलती रहेगी या कुछ नया करेगी। इन्हीं संभावनाओं आशंकाओं के बीच दिल्ली से मैं अनामी।